मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, आज का आप सभी को आज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर नेम्ड एज चैप्टर नंबर 11। मैं इस समय आप सभी के लिए स्पेसिफिकली फॉर ACCA F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे आपको सबको डर लगता है, लेकिन भूपेश आनंद ने उसको इजी कर दिया है विद डिफरेंट डिफरेंट बेसिक लॉजिक्स एंड कंसेप्ट जो हमने यूज किए। तो मैं आज का ये जो लेक्चर है बेटे, मैं आई विल बी स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल इंट्रो लेक्चर। मैं आज के इस लेक्चर में आपको पूरे चैप्टर नंबर 11 दैट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं एक बात आपको कहूँ कि ये जो चैप्टर है ना, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इसका नेम होना चाहिए था फोरकास्टिंग टेक्निक्स। आई विल टेल यू व्हाई द नेम शुड बी फोरकास्टिंग टेक्निक्स। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 5, वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10। बजटिंग तक हमने कंप्लीट कर लिया और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट वी हैव कवर्ड इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब 2 चैप्टर्स अगर हमने जल्दी से कंप्लीट कर लिए ना, इट मींस इफ आई कंप्लीट चैप्टर नंबर 11 दैट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं कह रहा। एंड सेकंड इज एडवांस वेरिएंसेस, जिसको हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं, वेरिएंस एनालिसिस बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है 90% परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हमारा कवर्ड है। नो डाउट आई विल बी कवरिंग ऑल 16-17 चैप्टर्स, बट द पॉइंट इज दिल, कहते हैं ना दिल है कि मानता नहीं, हमने दिल को जीत लिया, दिल को जीत लिया। आइए लेट स्टार्ट विद द जर्नी। आप सभी मेरे सामने इस समय कमर बिल्कुल सीधी करके टेबल चेयर में बैठकर ग्रेट गुड मॉर्निंग अपने रजिस्टर में लिख रहे हैं, और आप सभी इंट्रो लेक्चर लिख रहे हैं। एंड वी आर डूइंग स्पेसिफिकली फॉर F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्किल लेवल ACCA चैप्टर 11, एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर भी आप लिखेंगे, उसका नाम है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो देयर आर 2 टेक्निक्स। टेक्निक्स क्या होती है, टूल्स क्या होते हैं, सब देखेंगे। आप बस अभी चैप्टर का नाम लिख लीजिए, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। आइए दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। लेट स्टार्ट विद द जर्नी। आप कैप्लॉन BBB है तो आप प्लीज बाहर निकाल के रखिए। मैं अंडरलाइन करा के नहीं पढ़ाऊंगा आपको जैसे बाकी सब कर रहे हैं, अंडरलाइन कर दिया और पढ़ा दिया। नहीं यार, आपको जब तक लॉजिक, जब तक मेरा चेहरा, मेरी बातें आपको समझ नहीं आएंगी, आपको कैसे, unless and until I give you real life examples, unless and until I give you the case studies, how you can understand that? पता नहीं कैसे लोग बुक में मार्क कर करके बस कैप्लॉन से मार्क किया और पढ़ा दिया, या PPTs बनी है पढ़ा दी। नहीं यार, ऐसा नहीं, मेरे से तो नहीं होगा ऐसा। मैं आपके सामने खड़े होकर, मैं आपके सामने फुल एनर्जी के साथ जब तक नहीं पढ़ाता, मेरे को अंदर पता नहीं क्या होता, कुछ 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 होता रहता है यार। आइए आइए, इन सभी बातों के साथ मैं फिर रिपीट करता हूं कि आप सभी मेरे सामने बैठे हैं F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए। ऊपर मैंने लिखा यस यू कैन, फिर मैंने लिखा यू कैन, आप कर सकते हैं, आप करके दिखाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ऐसा बिल्कुल होगा। बट उसके लिए थोड़ा सा यू हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड पॉलिसीज। फर्स्ट पॉलिसीज, आपको स्ट्रेट होके बैठना है, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखनी है, जैसे मैं खड़े होके पढ़ा रहा हूँ आपको टेबल चेयर में बैठ के एटलीस्ट पढ़ना है। मैं खड़े होके पढ़ने की तो बात कर ही नहीं रहा। So it means when I say vidya, vidya ददाति विनयम, विद्या से सब कुछ मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। आज के इस लेक्चर का एजेंडा क्या है बेटे? चैप्टर का नाम है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, बट मैंने जान के उसका दूसरा नाम लिखा फोरकास्टिंग टेक्निक्स। भविष्य को निकालेंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, वी हैव डन CVPM, वी हैव डन ब्रेक इवन, हमने डिसीजंस की, प्लानिंग की, बजटिंग की, पता नहीं क्या क्या कर दिया चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10 में, और चैप्टर नंबर 1 में इंट्रो टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन F5। बेटे इन सभी के लिए अब आप लेटेस्ट लास्ट चैप्टर बताइए जो मैंने बजटिंग का किया आपके सामने। आई हैव प्रिपेयर्ड प्लान्स, मैंने प्लान्स बनाए, बजट्स बनाए, फंक्शनल बजट्स बनाए, अलग अलग अप्रोचेस की बात की, रोलिंग बजट्स की बात की। आई हैव प्रिपेयर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, टॉप डाउन अप्रोच बजटिंग, बॉटम, वी हैव। उन सभी के लिए आपको क्या लगता है, यू आर एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ ACCA, एज अ ग्लोबल अकाउंटेंट, वेदर यू नीड सम डाटा, सम नंबर्स और नॉट? बेटा बिना नंबर्स के आप कैसे आने वाले भविष्य को प्रिडिक्ट करेंगे? हाउ यू कैन प्रिडिक्ट, हाउ यू कैन प्रिपेयर अ सेल्स फोरकास्ट फॉर द कमिंग ईयर, हाउ यू कैन प्रिपेयर मैं एज अ भूपेश आनंद क्लासेस में अपनी मैं हाउ आई कैन प्रिडिक्ट कि भाई F5 की, F9 की, F7 की, F8 की कितने लेक्चर्स हम नेक्स्ट ईयर में सेल करेंगे, नेक्स्ट क्वार्टर में।
अनलेस एंड अनटिल आई यूज सम फोरकास्टिंग टेक्निक्स, मैं यूज ही नहीं कर ही नहीं सकता, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट। आप कभी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, है ना, ज्योतिषी जिसको बोलते हैं, तो आपके हाथ की रेखाओं से, आपके डेट ऑफ बर्थ से, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ से, आपके प्लैनेट्स की पोजीशन से वो प्रिडिक्ट करता है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में F5 क्लियर होगा या नहीं, या फ्यूचर कैसा है आपका। फेस रीडर की बात करें, सिग्नेचर स्पेशलिस्ट की बात करें, इट मीन्स कुछ ना कुछ तो फोरकास्टिंग होती है। एक स्टूडेंट छोटा सा, 12th क्लास में जब आप थे तो आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस होते थे बेटे। प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में हम क्या करते थे, उस मार्क्स को बेस रखते थे और उसके बेसिस में वी कैन एस्टिमेट कि आपके फ्यूचर में मेन बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स आने वाले हैं। इट मीन्स हम फोरकास्ट कर रहे हैं, हम कुछ टूल्स की यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग सम टेक्निक्स, वी आर यूजिंग सम एनालिसिस टेक्निक्स, वी आर यूजिंग सम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, वी विल बी यूजिंग मीन, वी विल बी यूजिंग मीडियन, वी विल बी यूजिंग मोड, वी विल बी यूजिंग स्क्यूनेस, वी विल बी यूजिंग कोटासिस, वी विल बी यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, वी विल बी यूजिंग कोरिलेशन, वी विल बी यूजिंग रिग्रेशन, वी विल बी यूजिंग टाइम सीरीज, वी विल बी यूजिंग लीनियर रिग्रेशन, वी विल बी यूजिंग लर्निंग कर्व। ये सभी टूल्स की हेल्प से और पास्ट डाटा की हेल्प से हम आपके लिए एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं बेटे। उसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का नाम है, and that meaningful information can be calculated with this raw data with the help of a technique। जैसे G20 हमारी इंडिया में हुआ, हो गए इतने साल हुए बेटे G20 हुए भी, है ना, जब इंडिया ने एज अ प्रेसिडेंटशिप और मंडप में पूरा 20 कंट्रीज को इनवाइट किया। द पॉइंट इज, उससे पहले उन्होंने प्रिडिक्ट किया होगा कि हमें क्या क्या करना है, पार्किंग स्पेस क्या होनी चाहिए, न्यू दिल्ली में फाइनल जब हम करेंगे कैसा होगा, कितने चेफ होने चाहिए, प्लानिंग कितनी होनी चाहिए, सबके चैम्बर्स अलग। इट मीन्स ऑल दैट हैज बीन फोरकास्टेड। आप भी तो जब F5 की प्रिपरेशन करते हो क्या लगता है, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, आप अपने हार्डवर्क को देखते हो, अपनी नॉलेज को देखते हो, अपने चैप्टर्स को देखते हो और आप फोरकास्ट करते हो कि मैं पास हो सकता हूं या नहीं, या मेरे हाउ मेनी मार्क्स आई विल बी गेटिंग। जाने अनजाने में हम सब, बच्चे से लेकर लास्ट पॉइंट तक, फ्रॉम क्लास नंबर 1 टू क्लास नंबर अप टू ACCA प्रोफेशनल लेवल, वी आर यूजिंग फोरकास्टिंग टेक्निक्स। हम कहीं ना कहीं फोरकास्टिंग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, बट आज के इस चैप्टर के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि फोरकास्टिंग टेक्निक्स आप अपने बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं, हाउ दे कैन बी यूज इन द बिजनेस एंटिटी, हाउ इट कैन बी यूज इन अपोलो टायर्स, इन MRF टायर्स, इन मैकडोनल्ड्स, इन भूपेश आनंद क्लासेस, हम कैसे उसको यूज करेंगे। तो बड़ा ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर है, बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर बजट, वी हैव टू प्रिपेयर द प्लानिंग। कहते हैं प्लानिंग का मतलब है व्हाट इज टू बी डन, when it is to be done, how it is to be done। It means you are preparing long term plans, you are preparing medium term plans, you are preparing short term plans, you are preparing different that। और उन plans के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपको numbers चाहिए, numbers का मतलब information चाहिए, information का मतलब आपको उन टेक्निक्स का पता होना चाहिए, और उन टेक्निक्स का नाम क्या है, फोरकास्टिंग टेक्निक्स। तो चलिए जी, चलिए आज का इस चैप्टर नंबर 11 का हम श्री गणेश कर दें, बिगुल बजा दें। महाभारत की तैयारी है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का नाम लिखेंगे, फोरकास्टिंग टेक्निक्स का नाम लिखेंगे, और फोरकास्टिंग टेक्निक्स आर दोज टूल्स, आई विल से आर दोज एनालिसिस टेक्निक्स with the help of which we can prepare information into a meaningful information or a data into the information। तो उन टेक्निक्स की बातें हम करेंगे, उन मीनिंगफुल टूल्स की बातें करेंगे बेटे। बड़ी सारी प्यारी प्यारी सी टेक्निक्स हैं हम जो डिस्कस करने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, आई कैन यूज एनालिसिस, और आई कैन यूज फोरकास्टिंग, आई कैन यूज एनालिसिस टेक्निक्स। बेटे होती 2-3 तरह की हैं। इसको अगर मैं बात करूं, इफ आई वांट टू डू प्लानिंग करें तो फोरकास्टिंग, प्लानिंग तभी कर सकते हैं जब आपको फोरकास्टिंग करने की, इफ यू आर अवेयर ऑफ द आर्ट ऑफ फोरकास्टिंग, you know how to forecast the things, and then only you can prepare the budgets, and when you can prepare the budgets then only you can control it। चलिए जी, लॉजिकली आपको मोटा मोटी मैंने बता दिया, एग्जाम्पल्स लिखे मैंने छोटे से, जस्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की यू कैन गेट एन आइडिया, आपका माइंड उसी थॉट प्रोसेस पे आ जाए। जैसे मैकडोनल्ड्स के आप ACCA हैं, यू आर ACCA ऑफ मैकडोनल्ड्स, and you are available with the past year figures, in this how many sales aapne how many burgers you have sold, how many combo meals you have sold, which type of burgers, which type of drinks you have sold, and you can predict future
मैकडॉनल्ड्स की फोरकास्टिंग स्टेटमेंट्स अभी मैं बताऊंगा दैट हाउ दे आर प्रिपेयरिंग देयर मॉडल्स, फाइनेंशियल मॉडल्स प्रिपेयर कर दिए। बेटे अभी तो ईयर हुआ नहीं, उन्होंने अपना फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट बना दिया, फोरकास्टेड बैलेंस शीट, फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर IFRS। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है, आईटीसी कैसे लास्ट ईयर के बेसिस पे और कुछ टेक्निक्स को यूज करके दे कैलकुलेट देयर फोरकास्टेड इंफॉर्मेशन, हाउ इट इज डन। आप अगर आप गूगल में देखें तो यू विल बी अवेलेबल विद द फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी कंपनी। तो ये ऐसा कैसे होता है कि हम फ्यूचर को कैसे इतनी जल्दी प्रिडिक्ट कर देते हैं। जैसे मैंने कहा जी एक स्टूडेंट है क्लास 12th में पढ़ता है, हम उसके 12th के प्री बोर्ड के मार्क्स से मेन एग्जामिनेशन के मार्क्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नो डाउट 100% श्योरिटी नहीं होती बट मैक्सिमम हद तक। नो बेटा अनसर्टेनिटी तो हर चीज़ में, कोविड-19 का किसी को पता था, रशिया वर्सेस यूक्रेन का पता था, या ये अर्थ को एक ये सब कुछ आ रहा है क्या किसी को मालूम था? It means the point is, you have to be aware of कि there will be uncertainty. Government of India, government of UK, government of USA वो क्या करते हैं, लास्ट ईयर का GDP देखते हैं, लास्ट ईयर का पर कैपिटा देखते हैं, लास्ट ईयर का एम्प्लॉयमेंट न्यूज देखते हैं, then they predict what will be there in the future, भविष्य क्या होगा। और भविष्य को निकालने के लिए पिछली बात की इंफॉर्मेशन एंड व्हाट दे आर डूइंग, हाउ मच दे आर स्पेंडिंग फॉर दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे कैन एस्टिमेट कि आने वाला फ्यूचर कुछ इस तरह का होने वाला है। तो दोस्तों इन सभी के लिए मैं चाहता हूं कि हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं। आप सभी लिख रहे हैं बेटे, देखिए थोड़ा सा लिखेंगे ना तो लॉजिकली आपको बातें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा लिखना है, क्योंकि आप खाली मेरी बात को सुनेंगे ना तो आप कभी मोबाइल पे देखेंगे, कभी कुछ देखेंगे, आपका मन फोकस नहीं होगा। तो फोकस के लिए मैंने आज एक गाना भी दिखाना है आपको, तो ऊपर लिखिए जी बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज आई वांट टू डू प्लान, आई वांट टू डू प्लानिंग, आई वांट टू डू बजटिंग, आई वांट टू प्रिपेयर द प्लान्स, आई विल बी यूजिंग फोरकास्टिंग टेक्निक्स। और उन फोरकास्टिंग टेक्निक्स की दो कैटेगरीज मैंने लिख दी, वन इज क्वालिटेटिव एंड सेकेंड इज क्वांटिटेटिव। बेटे एक तो होती है क्वालिटेटिव और एक होती है क्वांटिटेटिव। इस चैप्टर नंबर 11 का नाम ही है क्वांटिटेटिव। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 का नाम है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और हम कर रहे हैं क्वालिटेटिव। हम दोनों करेंगे। क्वालिटेटिव का मतलब होता है एज ए ACC, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ ग्लोबल अकाउंटेंट, एज अ टॉप लेवल, एज दिस यू कैन बाय योर एक्सपीरियंस, यू कैन बाय योर इंट्यूशन, यू कैन से कि भाई ये होना चाहिए फ्यूचर में, फोरकास्टिंग ये होती है। बट हम कुछ नंबर्स की मदद से, हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से, हम we will be using some calculated techniques and on the basis of that relationship techniques, time series techniques, हम क्या करेंगे, फोरकास्ट करेंगे। तो बेटे मैं चाहता हूं कि आप क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को भी लिखें। अच्छा ऊपर लिखा आप सभी ने फोरकास्टिंग की दो ब्रांचेस बनानी है, सभी ने बनानी है, सब ने लिखना है। एक तरफ आपने लिखना है क्वालिटेटिव और दूसरी तरफ लिखना है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में लिख रहे हैं फोरकास्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, on the basis of management intuition। it means qualitative में हम numbers की मदद नहीं लेते, हम अंदर से मैनेजमेंट अपने एक्सपीरियंस से, अपनी इंट्यूशन से कैलकुलेट करते हैं। एंड व्हेन वी से फोरकास्टिंग टेक्निक्स एज फॉर क्वांटिटेटिव, इट मींस वी आर डूइंग फोरकास्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम उन नंबर्स को कैलकुलेट या एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। और उन स्टैटिस्टिक्स में वही आपने जो यूज किया, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड याद है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस याद है, एंड मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप। हम उसमें क्या करते थे, कोवेरियंस कैलकुलेट करते थे, कोरिलेशन कैलकुलेट करते थे। F2 में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट मैं इसको धीरे धीरे थोड़ा सा F5, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू डायरेक्टली दे हैव गॉट एग्जाम्पशन इन F2, तो मैं उसको रिवाइज करूंगा, आप उसकी टेंशन छोड़ दें। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप साथ साथ लिखते जाएं। मीन मीडियन मोड, तो मैंने एक मटका बनाया जी, मटका प्रिपेयर किया फॉर क्वांटिटेटिव, बिकॉज चैप्टर 11 का नाम ही है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो मैंने मटके में लिखा, हम इस मटके में लिखेंगे मीन, हम इस मटके में लिखेंगे मीडियन, हम इस मटके में लिखेंगे मोड, हम इस मटके में लिखेंगे कोरिलेशन, हम इस मटके में लिखेंगे लीनियर रिग्रेशन, टाइम सीरीज, लर्निंग कर्व। तो वी विल बी यूजिंग 5-6 टेक्निक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन फोरकास्ट। हम उसके बेसिस में भविष्य निकाल पाएंगे।
आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। बेटे आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बातें अब स्टार्ट हो चुकी हैं, आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, वी विल बी यूजिंग इन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जो अभी अभी आपने लिखा उसके नीचे लिख रहे हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में लिख रहे हैं 5 टेक्निक्स को यूज करने वाला हूं। फर्स्ट एनालिसिस टेक्निक नंबर 1, दैट इज नेम्ड एज हाई लो। High low we have already seen in F2, we have already seen in chapter number 5, chapter number 6, जब एक कॉस्ट दी होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, उसमें कितना कंटेंट फिक्स्ड है और उसमें कितना कंटेंट वेरिएबल है हम आराम से निकाल सकते हैं एक मेथड की हेल्प से, उसका नाम है हाई लो मेथड। हम इसको डिस्कस करेंगे। आई विल बी डिवोटिंग 2 or 3 lectures or at least 2 lectures on this concept named as high low method। तो आपने अभी लिखना है बेटे ये चैप्टर 11 में यही 5 टेक्निक्स हैं जो हमें डिस्कस करनी है। मैंने अभी तक खाली आपको बैकग्राउंड बताने की कोशिश की दैट व्हाट इज द नीड ऑफ फोरकास्टिंग, व्हाई वी नीड फोरकास्टिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग एंड व्हाई विल बी मोर फोकसिंग टुवर्ड्स क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो टेक्निक नंबर 1 है हाई लो, टेक्निक नंबर 2 है, देखेंगे अभी मैंने ऐसे लिख दी, आप भी ऐसे लिख दीजिए, कोरिलेशन टेक्निक है, हम रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करेंगे। टेक्निक नंबर 3 है लीनियर रिग्रेशन, हम इसमें भी रिलेशनशिप ढूंढेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप कोरिलेशन में देखेंगे। अभी आप पहले बस लिख दें। और टेक्निक नंबर 4 इज टाइम सीरीज, टेक्निक नंबर 5 इज लर्निंग कर्व। मैं भूपेश आनंद चैप्टर 11 में ACCA, BBP, कैप्लॉन अपने जूस नोट्स को अगर देखूं and as per the learning outcomes, I will be covering these 5 techniques. I have already told you that why they are named as quantitative, because I will be using some numbers. Basically मैं आपको बताऊं कि हम statistics की मदद लेने वाले हैं और ये स्टैटिस्टिक्स आपने ऑलरेडी पहले किया हुआ, बस थोड़ा सा मैं हल्का सा चेंज कर दूंगा नाम, तो आपको लगेगा शायद नई चीज़ है, कुछ भी नई नहीं है। आप बस ध्यान से मेरे सामने बैठेंगे। देखिए जी पहली टेक्निक, अब द पॉइंट इज बचपन में आपने 12th क्लास में भी ये टेक्निक्स क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को यूज किए, जैसे रेशोज आप यूज करते थे, करंट रेशो, क्विक रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, एक्टिविटी रेशो। इवन इन F3 वी हैव डिस्कस सो मेनी रेशोज। अच्छा रेशो से क्या होता था कि हम उस पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक प्रिडिक्शन कैलकुलेट कर लेते थे, फोरकास्टिंग निकाल लेते थे। जैसे एक व्यक्ति रामलाल को कोविड का सिम्टम लग रहे हैं, तो कोविड उसका पूरा ब्लड थोड़ी निकालेंगे, हम क्या करेंगे उसका एक ड्रॉप निकालेंगे और उस ड्रॉप का एनालिसिस करेंगे, उसके ब्लड के ड्रॉप का, और उस ब्लड के ड्रॉप से हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि क्या उसको कोविड है या नहीं। कोविड भगवान करे ना हो, दोबारा ना आए, अब तो 10 साल हो गए हुए। बट द पॉइंट जस्ट आई एम गिविंग यू द एग्जांपल कि हाउ वी डू फोरकास्टिंग। हम फोरकास्टिंग की हेल्प से सब काम करने वाले हैं। आइए जी पहली टेक्निक देखिए, अभी वैसे तो टुडेज लेक्चर इज इंट्रो लेक्चर, मैं लेकिन स्टिल सारे के सारी टेक्निक्स आपको बताने वाला हूं, है ना। तो आइए हम एक बार पहले अपने कैप्लॉन को भी देख लें कि कैप्लॉन कहता क्या है, क्या कह रहा है कैप्लॉन जी। आइए जी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, अभी बीबीपी वाले बीबीपी निकाल लें। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में दीज आर द लर्निंग आउटकम्स विच आई विल बी डिस्कसिंग। ये लर्निंग आउटकम्स हैं, ये 5-6 लर्निंग आउटकम्स हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी आराम से इसको देखें। मैं थोड़ा सा फॉन्ट हल्का सा बड़ा कर रहा हूँ। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आप देखिए जी पहली टेक्निक उन्होंने बोली है दैट इट इज हाई लो। आई विल बी डिस्कसिंग विद हाई लो, आई विल बी डिस्कसिंग विद हाई लो, हाई लो, आई विल बी डिस्कसिंग विद हाई लो। ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया बात है। ये देखिए हाई लो है। उसके बाद आई विल बी डिस्कसिंग विद कोरिलेशन, विद टाइम सीरीज, रिग्रेशन। बट इन्होंने जिस तरह से बताया मैं वैसे नहीं बताऊंगा, मैं अपने हिसाब से कराऊंगा। पहले क्या टेक्निक कराऊंगा आपको वो समझनी है, आपको उसी टेक्निक को फर्स्ट टाइम करना है। फिर जो सेकंड टाइम कराऊंगा आपको सेकंड टाइम समझनी है। फिर जो थर्ड टाइम कराऊंगा आपने थर्ड। इट मीन्स आई विल बी कवरिंग होल, बट मैं अपने हिसाब से लॉजिकली आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों कैप्लॉन में आपके सामने ये सारी टेक्निक्स को हम यूज करेंगे। आज मैं कोई भी टेक्निक नहीं बताने वाला, बट द पॉइंट इज आई विल बी एटलीस्ट गिविंग यू, आज मैं ट्रेलर दे रहा हूं दैट व्हाट आई मीन बाय हाई लो, and what I mean by the second technique named as learning curve. This is the learning curve, and what I mean by
time series. What I mean by, linear regression. What is the difference between high low and linear regression? And what I mean by correlation. What I mean by time series. Time series में trend क्या होता है, seasonal variations क्या होते हैं, वो सारी बातों को मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा. बेटे मैं सच कह रहा हूं आपको, अगर आपने आज का लेक्चर ईमानदारी से देख लिया तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या. तो थोड़ा सा लिखना है. आइए जी, आइए सर, थोड़ा सा लिखेंगे तो थोड़ा लॉजिकली हमें समझ आ जाएगा. बेटे आओ आओ मेरे बेटे सभी के सभी आ जाओ और ऊपर लिखो जी फर्स्ट टेक्निक जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ ACCA, उसका नाम है हाई लो मेथड. एक गाना वैसे मैंने आपको दिखाना है, अगर आप गाना देख लेना दोस्तों तो मैं ये समझता हूं कि आपको लॉजिकली पता चल जाएगा कि है क्या ये दुनिया. देखिए जी, ये गाना है बेटा, ये गाना है और इस गाने में सुनिए क्या कह रहा है. तो एक सर्वशक्तिमान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू F5 तू चैप्टर 11 फर्स्ट अटेम्प्ट में कर. विश्व की पुकार है कि तुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना ही करना है. ACCA फटाफट क्लियर करके जॉब है ये भाग, तेरे पेरेंट्स तेरे लिए वेट का सार है, ये दुनिया तेरी वेट कर रही है. युद्ध ही तो वीर का वो घर, वो गाड़ी, वो बंगला जो तेरा सपने, वो तेरा वेट प्रमाण है. करके दिखा. और वो रीजंस मत की दे. भीड़ हो या पांडवों का, किसी पे कोई वश नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, बस तू अपने ऊपर वश कर सकता है यार. किसी पे कोई वश क्या नहीं. जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, क्या जिंदगी ठोकरों पे मारनी है यार. करके दिखाओ जल्दी, ACCA क्लियर करके आगे चलो यार. मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो, आसमान में दहाड़ दो. मौत थोड़ी अंत है, ACCA अंत थोड़ी. हाँ, ACCA एक जर्नी है. ACCA को कंप्लीट करके जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं, सपने पूरे करने हैं, पेरेंट्स की हेल्प करनी है, आगे लाइफ में आगे चलना है. लेकिन आपको रीजंस नहीं देनी, करके दिखाना है बेटे, करके. प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो. कर दो यार, कर दो. आओ थोड़ा सा लिख लें, आओ थोड़ा सा लिखें और फिर हम आगे चलेंगे. मैं इस समय आपके सामने कहाँ हूं मुझे समझ आ चुका है और आप सब ध्यान से पहली टेक्निक को लिख रहे हैं, एनालिसिस टेक्निक नंबर 1, और उस टेक्निक का नाम है हाई एंड लो. आई विल बी डिवोटिंग अ स्पेशल लेक्चर फॉर हाई एंड लो, बट 10 थोड़ा सा एक ट्रेलर देना है कि हाई लो मेथड है क्या. इसमें क्या होगा, आपके पास डाटा में बड़ी सारी इंफॉर्मेशन दी होंगी और एक कॉस्ट होगी जिसका नेचर होगा सेमी वेरिएबल, विच वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 1 इंट्रो टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैंने रिवीजन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग में F5 में जो पहला चैप्टर है रिवीजन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें कॉस्ट को दोबारा से डिस्कस किया एंड यू मस्ट हैव ऑलरेडी वॉच दैट. जिन्होंने लेक्चर्स ऑलरेडी मेरे लिए हैं तो उनको पता होगा. स्टिल वी नो दैट कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है, उसमें नेचर कुछ फिक्स होता है और कुछ नेचर वेरिएबल होता है. तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसको निकालने का तरीका क्या, हाई लो मेथड. हाई लो में हम उस पूरे डाटा में से दो फिगर्स को की रिलेशनशिप देखेंगे कि हाईएस्ट फिगर क्या है और लोएस्ट फिगर क्या है, हाई यूनिट्स क्या है और लो यूनिट्स क्या है. हाई माइनस लो कॉस्ट चेक कर लेंगे, हाई माइनस लो की, और यूनिट्स चेक कर लेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल एस्टिमेट. तो बेटे आप बस एनालिसिस टेक्निक ए लिख रहे हैं, हाई लो अ मेथड ऑफ, सब लिख रहे हैं, सभी लिख रहे हैं, अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट. एक बड़ा छोटा सा मेथड है जो हम यूज करने वाले हैं इन चैप्टर 11 F5 फोरकास्टिंग काइंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में. सेमी वेरिएबल कॉस्ट को मैं फिक्स्ड और वेरिएबल में डिफरेंशिएट करूंगा and it is fixed cost and variable cost. आराम से, it is fixed cost and variable cost, a method of analyzing semi variable cost into two parts, fixed cost and variable cost. इसमें करते हैं क्या आपको मालूम है यार, एक्स एक्सिस में हम एक्स एक्सिस में हम एक वेरिएबल लेते हैं, जनरली वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वाई. अब ये देखिए डाटा बड़ा सारा होगा लेकिन हम सबकी रिलेशनशिप यहाँ पर चेक नहीं करेंगे. वी विल नॉट चेक कि सबकी क्या, हम एक फिगर हाई ले लेंगे और एक लो ले लेंगे. हाई में और लो में कितना डिफरेंस है और उनके यूनिट्स प्रोडक्शन में कितना डिफरेंस है और उनकी कॉस्ट में कितना डिफरेंस है, ये लॉजिकली मैंने प्रूव किया था. फॉर्मूला आएगा कैसे, हाई लो मेथड की जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो मैं उसमें आपको पूरा बताऊंगा. अभी खाली ट्रेलर चल रहा तो आप थोड़ा सा लिख लें, कॉस्ट एट हाई लेवल माइनस कॉस्ट एट लो लेवल अपॉन हाई लेवल एक्टिविटी माइनस लो लेवल एक्टिविटी.
इसके बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, आराम से, मुश्किल नहीं है। और उसके बाद वंस वी आर अवेयर ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट वी कैन कैलकुलेट द फिक्स कॉस्ट, वो बात हम देखेंगे। एनालिसिस टेक्निक नंबर 2, एक बच्चा दूसरे से कहता है कि आप पहली टेक्निक खत्म हो गई, बेटे अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई, तो ट्रेलर है, मैं तो जस्ट आई वांट टू गिव यू इन दिस इंट्रो लेक्चर। आज के लेक्चर का नाम मैंने लेक्चर 1 भी नहीं रखा, आई हैव जस्ट केप्ट इट एज इंट्रो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपको बेसिकली इंट्रो ही समझ नहीं आएगा कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ दिस चैप्टर और व्हाट वी हैव टू डू, कैसे करोगे यार। तो लिखो जी, एनालिसिस टेक्निक नंबर 2 विच इज नेम्ड एज लीनियर रिग्रेशन। इसका मतलब लीनियर रिग्रेशन बड़े पापा हैं हाई लो मेथड से। हाई लो मेथड में भी मैं दो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप निकालता हूं, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। बट इन केस ऑफ दिस मेथड, यू नो, ये जो मेथड अभी नंबर 2 है, इसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। मैं यहाँ पर बड़े सारे वेरिएबल्स आपको, जैसे अभी डाटा में मैंने आपको बताया था दैट देयर आर डिफरेंट वेरिएबल्स व्हिच आर गिवन टू यू, आई वांट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप ऑफ ईच एंड एवरी वेरिएबल। मैं सभी की रिलेशनशिप एक दूसरे से निकालने की कोशिश करूंगा, एक लाइन बनाऊंगा, एक स्लोप निकालूंगा, एक कांस्टेंट वेरिएबल कैलकुलेट करूंगा, एंड दैट इज नेम्ड एज लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। सो आई विल बी डिवोटिंग स्पेसिफिकली 2 or 3 लेक्चर्स ऑन लीनियर रिग्रेशन। तो आप पहले लिखेंगे एनालिसिस टेक्निक नंबर 2, दैट इज लीनियर रिग्रेशन। इट एस्टिमेट्स लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन ऑल वेरिएबल्स। It estimates linear relationship between all variables। सारे वेरिएबल्स की लीनियर रिलेशनशिप को रिलेट करके हम एक इक्वेशन फॉर्म बनाएंगे, उसका नाम होगा लीनियर इक्वेशन, और उसमें हम जनरली बोलते हैं y is equal to a plus bx। I have proved so many number of times, but again in chapter number 11 I will be doing it। इसमें बेटे दो वेरिएबल्स, हम सभी वेरिएबल्स को देखेंगे, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस है, सेल्समैन है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है। अब ये सारे इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं और इससे डिपेंड करेगा कि हमारी सेल्स कितनी हो रही है, एंड सेल्स इज द डिपेंडेंट फैक्टर। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो जितने भी वेरिएबल्स दिए हैं, वी वांट टू फाइंड आउट कि हाउ मच इज द डिपेंडेंसी इन दैट, हाउ मच विच फैक्टर इज इंडिपेंडेंट एंड विच फैक्टर इज डिपेंडेंट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल कैलकुलेट तो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आइए जी, आइए एनालिसिस टेक्निक नंबर 2 लीनियर रिग्रेशन आप लिख रहे हैं। लीनियर रिग्रेशन में लिख रहे हैं इट एस्टिमेट्स लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन ऑल वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो हम देख लेंगे। आपको पता है हम एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और वाई एक्सिस में डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, इसलिए इसका नाम होता है वाई ऑन एक्स, एंड वी विल नेम इट दिस इक्वेशन एज, हम क्या बोलेंगे इस इक्वेशन को, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला है, रटेंगे नहीं, मैं लॉजिक बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस ग्राफ में अगर आप देखें, जस्ट टू गिव यू एक्सप्लेनेशन, यू नो, मैंने यहाँ पर लिखा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूनिट्स, मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा उस पर डिपेंड करता है हाउ मच विल बी द कॉस्ट। इट मीन्स कॉस्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड यूनिट्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, इन सभी डाटा को देखेंगे और उनकी एक लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। उस लाइन का नाम होगा लाइन ऑफ बेस्ट फिट। आगे की बातें तो हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हम आ गए जी एनालिसिस टेक्निक नंबर 3 में। टोटल 5 करनी है चैप्टर 11 में, F5 में, ACCA, स्किल लेवल, कोरिलेशन। अब मैं कहता हूं जी ठीक है, आलिया में और रणबीर कपूर में प्यार है, बट ये कितना प्यार है, क्या दोनों एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हो जाएंगे? I know that they have the relationship, they have a husband-wife relationship, but whether they love each other and how much is the magnitude, how much is the strength, उसकी जो नजदीकियां, वो कितनी नजदीकियां हैं। हाँ, एक दूसरे को चाहते हैं हीरो हीरोइन, but the point is वो पागल कितने हैं एक दूसरे के लिए। It means if I want to find out the magnitude, the strength of their relationship, I will be calculating, I will be using a technique, I will be using an analysis forecasting technique, I will be using a quantitative technique, उसका नाम है कोरिलेशन, जहाँ पे हम दो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को निकालेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशनशिप परफेक्ट होती है या इम्परफेक्ट होती है। वैसे परफेक्ट इम्परफेक्ट इज हाइपोथेटिकल, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस विल बी डिस्कसिंग। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेशनशिप, magnitude of the relationship, in order to find out the magnitude of the relationship in between two variables, दो वेरिएबल्स के बीच में मोहब्बत का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम उसको बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसको सीखेंगे। परफेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है, फॉर एग्जांपल आई हैव जस्ट गिवन यू एग्जांपल्स, यू नो, आई विल बी यूजिंग दैट इन माय कोरिलेशन क्लास, जो भी मैं एक दो लेक्चर्स लूंगा, कि अगर रेनफॉल होगी
तो रेनकोट्स क्या बिकेंगे? अगर रेनफॉल 10% से ज़्यादा होगी तो क्या रेनकोट्स भी 10% से ज़्यादा सेल करेंगे? इट मीन्स दिस इज आई वांट टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ. आई नो दैट दे हैव अ रिलेशनशिप. रेनफॉल होगा तो माई सेल ऑफ रेनकोट्स विल इंक्रीज, बट वेदर इट विल इंक्रीज बाय द सेम परसेंटेज. और क्लाइमेट की बात करें, समर्स होंगी तो क्या आइसक्रीम सेल होने वाली है? विंटर्स होंगी तो क्या टी बैग्स ज़्यादा सेल होंगे? हार्डवेयर, आपका हार्ड वर्क F5 के लिए, यू नो, whether that is directly related with your success in F5, focus और success. It means इन सबका हम रिलेशनशिप निकालेंगे. मैं आ गया जी एनालिसिस टेक्निक नंबर 4 में. 5 टेक्निक्स करनी है. इसका नाम है टाइम सीरीज. आपको मालूम है कि आप अपने घर में या आपके कुछ हैबिट्स हैं, आपके कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं, क्योंकि आप लाइफ में छोटे से थे, बड़े हो गए, आपने जो देखा, जो स्कूल में देखा, जो घर में देखा, जो फ्रेंड्स को देखा, जो आपने बुक्स पढ़ी, आपके माइंड में एक पैटर्न बन गया, एक थॉट बन गई है, एक हैबिट बन गई है. आप नहीं भी चाहोगे तो वो वैसा होना स्टार्ट हो जाएगा. इट मीन्स सिमिलरली इफ आई यूज इन बिजनेस पार्लेंस, यू नो, तो वी कैन कैलकुलेट कि ट्रेंड क्या है, पिछले दिनों से क्या ट्रेंड चल रहा है. मतलब अगर आपको मैं सपोजिंगली आपको 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, 8th का, 6th का, 7th का आपका सारा इंफॉर्मेशन दे दूं, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ACCA F5 में आपका क्या होने वाला है. इट मीन्स मैं भूतकाल की इंफॉर्मेशन, पास्ट टेंस की इंफॉर्मेशन से फ्यूचर टेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूं. मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मैंने लिखा जी एनालिसिस टेक्निक नंबर 4, टाइम सीरीज हम यूज करेंगे. इसमें 4 कंपोनेंट्स की बातें करेंगे, सीजनल वेरिएशन की बातें करेंगे, ट्रेंड की बातें करेंगे, साइक्लिक वेरिएशन की बातें करेंगे, रैंडम की बातें करेंगे. आप देख रहे हैं मैं किस तरह से बोल रहा हूँ बेटे, ये सब मेरे ब्लड के एक एक ड्रॉप में बैठा हुआ है. तो आपको मैं बेस्ट नॉलेज देने वाला हूँ. जस्ट कैप्लॉन से अंडरलाइन करके नहीं पढ़ना बेटे, भूल जाइए, ऐसे नहीं पढ़ना. Based on the analysis of historical data, as this analysis assumes past patterns will occur again and again. आपकी जो पुरानी आदतें हैं वो अपने आप होनी शुरू हो जाती हैं, बार बार देखो, 1000 बार they will occur. So because of that, now this feature of past tense, past history will repeat itself. इसको मैं बिजनेस में यूज करूंगा और बिजनेस में यूज करने के लिए उसके 4 कंपोनेंट्स देखूंगा. एक तो बेसिक ट्रेंड होता है, एक साइक्लिकल ट्रेंड होता है, साइक्लिकल वेरिएशन होती है, एक रैंडम वेरिएशन होती है, एक सीजनल वेरिएशन होती है. तो हम 3 वेरिएशंस की बात करेंगे, एक बेसिक की बातें करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल कैलकुलेट. आपने नहीं लिखा तो प्लीज लिख लें, घड़ा बनाएं बेटे. जब मैं टाइम सीरीज के लेक्चर लूंगा ना, 2 3 4 लेक्चर्स, तो आपको लॉजिकली फिर और ज्यादा समझ आएगा. बट द पॉइंट इज बेसिक ट्रेंड को आप लिखें, साइक्लिकल वेरिएशन लिखें, रैंडम वेरिएशन लिखें और सीजनल वेरिएशन लिखें. इट मीन्स आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो हैबिट्स हैं, एक बिजनेस की सेल्स है, वो 4 चीजों से अफेक्ट हो रही है एप्पल कंप्यूटर्स की. एक तो बेसिक ट्रेंड, एक रैंडम वेरिएशन, एक साइक्लिकल वेरिएशन और एक सीजनल वेरिएशन. जैसे दिवाली में अगर आप देखें, अमेजोन की सेल्स ज़्यादा बढ़ती है, फेस्टिवल सीजन्स में ज़्यादा बढ़ती है. इट मीन्स एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, एक रैंडम वेरिएशंस हो रही है, एक साइक्लिकल वेरिएशंस हो रहा है, एक सीजनल वेरिएशन हो रहा है. इन सभी को हम देखेंगे. बेटा लास्ट टेक्निक जो मैं चैप्टर नंबर 11 में F5 क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में यूज करूंगा, इसका नाम है लर्निंग कर्व. आप कोई भी काम करते हैं ना, जब बार बार करते हैं, तो जो भी समय आपका पहले लगा उससे कम समय लगेगा नेक्स्ट टाइम, उससे और कम समय लगेगा नेक्स्ट टाइम. इसको बोलते हैं बिकॉज इट इज नेम्ड एज लॉ ऑफ स्पेशलाइजेशन. आप जैसे F5 में पहली बार कोई चैप्टर करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता ही है. हम जनरली कहते हैं कि पहली बार में समय लगेगा, सेकंड टाइम में आपका कम समय लगेगा, थर्ड टाइम में और कम समय लगेगा. तो ये एक हैबिचुअल है, होता है, आप उसकी टेंशन छोड़ दें. तो मैं आपको इस एनालिसिस टेक्निक से, फोरकास्टिंग टेक्निक से, बिकॉज व्हेन यू विल बी प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्शन बजट, व्हेन यू विल बी प्रिपेयरिंग अ लेबर टाइम बजट, यू शुड नो व्हाट आई मीन बाय लर्निंग कर्व, यू नो, बिकॉज इफ लेबर्स आर डूइंग द सेम टाइप ऑफ वर्क, अल्टीमेटली देयर विल बी एफिशिएंसी. तो आप ऊपर लिख रहे हैं लर्निंग कर्व, टेंडेंसी फॉर लेबर टाइम पर यूनिट टू रिड्यूस इन टाइम एज मोर नंबर ऑफ यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड. आप सब लिख रहे हैं, आपको आता है मुझे मालूम है, बट स्टिल लिख रहे हैं. टेंडेंसी फॉर लेबर टाइम पर यूनिट टू रिड्यूस इन टाइम एज मोर नंबर ऑफ यूनिट्स आर प्रोड्यूस. जितने ज्यादा बार वो काम करोगे उतना कम समय लगने वाला है. तो बेटे उसको बोलते हैं लर्निंग कर्व. आप चेक कर लीजिए, मैंने एक्स एक्सिस में लिखा आउटपुट, वाई एक्सिस में लिखा एवरेज टाइम पर यूनिट.
आपने जब पहली बार लेबरर्स ने पहली बार यूनिट बनाया तो ये टाइम लगा, फिर 2 बनाए तो इतना लगा, 3 बनाए तो इतना लगा, 4 बनाए तो इतना लगा. इट मीन्स अल्टीमेटली देयर इज अ रिडक्शन इन द एवरेज टाइम पर यूनिट. कहने का मतलब है जी, आई विल बी डूइंग 5 टेक्निक्स. मैं इनके अलग अलग लेक्चर्स लेने वाला हूँ. मुझे लगता है 9-10 लेक्चर्स लगेंगे. मैं स्पेसिफिकली हर टेक्निक के लिए एक 2 लेक्चर्स डिवोट कर रहा हूँ. आई विल बी डिस्कसिंग टेस्ट योरसेल्फ. मैं कैप्लॉन, मैं बीबी डिस्कस करूंगा और थोड़ी सी F2 की लेक्चर्स को भी थोड़ा सा आपको रिपीट करूंगा बिकॉज वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो मिलते हैं बेटे लेक्चर नंबर 1 में. दिस इज इंट्रो लेक्चर फॉर चैप्टर नंबर 11. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.